हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 1, 2 और 3 जिसमें हम संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मौलिक अधिकार इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने टॉप 75 प्रश्नों को लिए हैं जो कि रेलवे और एसएससी के एग्ज़ामों में बार बार पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्लास को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत एक है तो भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ये कहा गया है पार्ट 1 में। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट 1 में ये कहा गया है। इसमें हम आर्टिकल पढ़ते हैं 1 to 4 आर्टिकल तक। अगला प्रश्न, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राइट आंसर है राज्यों का संघ। भारत जो है कैसे अपने आप को वर्णित करता है? भारत एक राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। राइट आंसर है 1953 में। जो आंध्र प्रदेश है वह भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, जो 1953 में इनका गठन हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राइट आंसर है संसद। संसद को यह अधिकार प्राप्त है, वह किसी भी राज्य को सम्मिलित कर सकता है। अगला प्रश्न, राज्य में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति की। ठीक है फ्रेंड्स, विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति का सहमति होना अति आवश्यक माना जाता है। अगला प्रश्न, कौन किसी राज्य का क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है? राइट आंसर संसद। संसद जो है वो किसी भी नए राज्य का गठन, किसी राज्य का क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है या फिर किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? राइट आंसर है 4। जो मूल संविधान कब गठित हुआ था? 1949 में। उस समय राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था। अगला प्रश्न, 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में राज्यों की संख्या थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी 28। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? राइट आंसर है 1956 को। 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाले भारत का पहला राज्य है, जिसका गठन किया गया 1953 में। अगला प्रश्न, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? राइट आंसर है फजल अली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ग में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उसके जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था? राइट आंसर है 1956 को। कब? 1956 को। अगला प्रश्न, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? राइट आंसर है 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड जो है वह भारत का एक राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी लक्षद्वीप, दादर व नागर हवेली और पांडिचेरी यह जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, कराईकल, माहे, यमन सहित पांडिचेरी की
फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को सौंप दिया? राइट आंसर है 1954 को। 1954 को। अगला प्रश्न, पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? राइट आंसर है 1962। कब? 1962 को। अगला प्रश्न, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? राइट आंसर है 1961। 1961 को गोवा सहित पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य का दर्जा दिया गया? राइट आंसर है 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन को सिक्किम को भारत का सहराज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, तो ये कब किया गया? 1971। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, कब? 1971 को। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब स्थापित किया गया? ये किया गया 1912। कब? 1912 को बिहार राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? राइट आंसर है 1 सितंबर 1956 को। 1 सितंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है? राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य कब बना? राइट आंसर है 1 नवंबर 1966 को। कब? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? राइट आंसर है अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? राइट आंसर है एकल नागरिकता। फ्रेंड्स, जो भारत की नागरिकता है वह है एकल नागरिकता, जो कि लिया गया कहाँ से? यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में भी जो है एकल नागरिकता है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो किस विधि के द्वारा नागरिकता प्रदान नहीं किया जा सकता? भारतीय बैंक में धन जमा करके। इस विधि के द्वारा आप भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है नागरिकता प्राप्त करने के लिए? तो वह है राज्य की सदस्यता। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? राइट आंसर है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। राइट आंसर है ऑप्शन बी। देशद्रोह होने के अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता का लोप हो जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? राइट आंसर है संपत्ति स्वामित्व। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? राइट आंसर है जन्म से, वंशानुक्रम और देशीकरण। फ्रेंड्स, इन तीनों ऑप्शन से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? राइट आंसर है 1955 के नागरिकता कानून अधिनियम में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है? राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, त्यागने पर, पर्यावसन पर और वंचित किए जाने पर। इन तीनों ऑप्शन से भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? राइट आंसर है 1949 को। कब? 1949 को नागरिकता के प्रावधान लागू हुए। अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1955 को। कब? 1955 को नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ये अपनाई गई है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से अपनाई गई है। अगला प्रश्न, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? राइट आंसर है संसद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग तीसरे में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें हम आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में। अगला प्रश्न, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? राइट आंसर है आर्टिकल 24। फ्रेंड्स, आर्टिकल 24 तक में भारत के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? राइट आंसर है ए। फ्रेंड्स, 6 मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के नागरिकों को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मौलिक संविधान का हिस्सा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? राइट आंसर है मौलिक अधिकार। फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य यह अपरिवर्तनीय है। ठीक है ना, इसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पर जो मौलिक अधिकार है उसे कुछ विषम परिस्थितियों में परिवर्तन किया या फिर इसमें संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो कुछ स्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? राइट आंसर है न्यायपालिका। फ्रेंड्स, न्यायपालिका जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? राइट आंसर संसद को। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राइट आंसर है उच्चतम व उच्च न्यायालय को। ठीक है फ्रेंड्स, उच्चतम व उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर है अनुच्छेद 11 से 18। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन विधेयन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रित लगाता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? राइट आंसर है अनुच्छेद 14 में। अगला प्रश्न, संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राइट आंसर है अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें? तो ये अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? राइट आंसर है 6। फ्रेंड्स, 6 तरह के स्वतंत्रता इसमें प्रत्याभूत या फिर सम्मिलित है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? राइट आंसर है अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। अगला प्रश्न, कौन मौलिक अधिकार नहीं है? राइट आंसर है हड़ताल पर जाने का अधिकार, यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विरुद्ध यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 21। आर्टिकल 21 जो है वह विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो यह संबंध है धर्म की स्वतंत्रता का। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? राइट आंसर है समादेश, रीटे, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका एक है निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्पीड़न रीट निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी के द्वारा अब रीटे जारी किया जाता है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वह मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? राइट आंसर है 1978 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार एक है, तो यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया है अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार के तहत रखा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, जिसे हम अनुच्छेद 23 में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? राइट आंसर है केशवानंद भारतीवाद। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? राइट आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे यूं ही बने रहेगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। राइट आंसर है यह एक मूल अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 21A, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीटें जारी की जाती है। राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 30। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक भारतीय संविधान के भाग 1, 2 और 3 से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम इन तीनों भाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को हमने बता दी है। इस वीडियो से बाहर इस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये इसकी 100% गारंटी है। फ्रेंड्स, लास्ट में आपके लिए 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? फ्रेंड्स, इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे और कमेंट करके फीडबैक भी दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप यू कि वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।